नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, ये चार लड़कियां जो आपको दिख रही हैं, चारों लड़कियां उज्जैन की हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं और नौजवान हैं। और ये चारों लड़कियां मिलकर के एक प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप कर लेती हैं, क्योंकि साथियों दिखने में वह शरीर से हट्टा कट्टा था, बिल्कुल तंदुरुस्त था, फिजिकली फिट था। और यह लड़कियां उसको कार में किडनैप करती हैं और फिर 24 घंटे तक उसको अपने कार में साथ में रखती हैं, उसको अपने साथ घुमाती हैं और फिर उसका हाथ और पैर दोनों एक मोटी रस्सी से बांध देती हैं। और फिर यह चारों लड़कियां मिलकर के उसके साथ रेप करती हैं और फिर उसका वीडियो भी यहां तक की बनाती हैं। साथियों, यह सब हैवानियत देख करके यह एक व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पहले तो इस व्यक्ति को अयाशी करना बहुत पसंद था और अपनी बीवी को छोड़ करके नई नई लड़कियों से मिलना बहुत ही पसंद था। लेकिन जब यह चारों लड़कियां इसको किडनैप कर लेती हैं और फिर पूरी रात इसके साथ जब वो सब कुछ करना शुरू करती हैं, जब इसको टार्चर करती हैं, फिर साथियों यह प्रॉपर्टी डीलर जो है लड़कियों का बिल्कुल शौकीन था। यह हाथ जोड़ करके उनके पैरों में गिड़गिड़ाता है और अपनी जान की यहां तक की भीख मांगने लगता है। लेकिन साथियों, इन लड़कियों का उसको छोड़ने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। साथियों, यह लड़कियां आखिर उम्मीद तक, आखिरी दम तक उसके साथ वह सब कुछ करना आखिरकार चाहती थी। लेकिन साथियों, तभी अचानक जहां पर लड़कियां उस व्यक्ति को किडनैप करके रखी हुई थी, वहां पर पुलिस आ जाती है। और फिर पुलिस वालों में दोस्तों और इन लड़कियों में काफी यहां तक की लड़ाइयां झगड़ा होता है। यहां तक कि साथियों पुलिस और लड़कियों की कार भी पलट दी जाती है। लेकिन साथियों अंत में पुलिस वाले इन चारों लड़कियों को फिर से गिरफ्तार कर लेते हैं। और साथियों फिर पूरी घटना जब आप सुनेंगे तो सच कहता हूं, आखिर चार लड़कियों ने युवक का क्यों किडनैप किया और कैसे पुलिस ने युवक को बचाया। साथियों पूरी कहानी सुन करके आप बिल्कुल हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको हम शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं। साथियों आज की घटना वह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की है। वहीं उज्जैन जिले का एक चिमनगंज थाना है। उसी थाने में 16 सितंबर को एक परिवार आता है और फिर परिवार में रोने पीटने पड़े हुए थे और जो कोतवाल साहब थे उनके पास जाकर के एक एप्लीकेशन दी जाती है। एप्लीकेशन देने के बाद परिवार के लोग बताते हैं कि उनका जो बेटा है जिसका नाम राहुल राठौर है और वह जो प्रॉपर्टी मतलब दलाल है, ऐसे प्रॉपर्टी या लोगों को दिलाता है, अच्छा खासा पैसे वाला है। यहाँ तक कि सोने की चैन उसके गले में हमेशा पड़ी रहती थी और अंगूठियाँ सोने की। और वह 15 सितंबर को घर से निकलता था और प्रॉपर्टी के काम के सिलसिले में, और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। और आज 16 सितंबर लग चुकी है, अभी तक फिलहाल में कुछ पता नहीं है। और हम लोग चारों तरफ राहुल राठौड़ को ढूंढते ढूंढते फिर रहे। अब पुलिस को जब दोस्तों इतना पता चलता है कि तो पुलिस को लगता है कि शायद कोई प्रॉपर्टी का मसला हो सकता है और राहुल को किसी ने हो सकता है किडनैप कर लिया हो, या हो सकता है मार दिया हो, या फिर हो सकता है राहुल कहीं चला गया हो। साथियों पुलिस अभी अंदाजा ही लगा रही थी कि उसी बीच जो है राहुल राठौर है, क्योंकि उसका फोन तो बिल्कुल स्विच ऑफ था। अचानक से फोन ऑन होता है और राहुल के जीजा के पास राहुल का दोस्तों फोन आता है। साथियों राहुल के जीजा राहुल दूसरी तरफ से बोलता है कि जीजा जी मेरे पैसे घर पर रखे हुए हैं, मेरी पत्नी जा करके ले लो और 20 लाख उसमें से निकालना है। और उन 20 लाख को निकाल करके जो तला होड़ा इलाका है, जो खेत है, वहाँ पर पूरा मतलब लोकेशन बताई और वहाँ पर आ जाना। लगभग शाम के 6 बजे के टाइम पर, उस टाइम पर 1 घंटा बाकी था। और यह बात किसी को भी दोस्तों मत बताना, मतलब मैंने आपको फ़ोन किया है, बस चुपचाप से यहाँ पर आ जाना और मुझे पैसे दे देना, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। साथियों यह बात पुलिस को नहीं बतानी
परिवार को नहीं बतानी वरना दिक्कत हो जाएगी। साथियों, जब राहुल का अचानक ऐसे फोन आता है तो परिवार में दोस्तों खलबली सी मच जाती है कि आखिर वजह क्या है जो राहुल ने अचानक से पैसे मंगाए हैं। और परिवार के जितने भी लोग हैं साथियों, सबके यहाँ तक कि दिमाग में आ जाता है कि जरूर राहुल को किडनैप किया गया है। साथियों, फिर पैसे की डिमांड भी यहाँ तक की जा रही है। फौरन एक खबर पुलिस को बताई जाती है कि ऐसे ऐसे राहुल का फोन आया है और यह लोकेशन बताई है। और परिवार के लोग फौरन जो दोस्तों लोकेशन बताई थी वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। साथियों, पुलिस भी रवाना हो जाती है। जैसे ही दोस्तों जो गांव का खेत था वह बताया था कि वहाँ पर राहुल की गाड़ी खड़ी हुई दिख जाती है। फिर गाड़ी खड़ी हुई दिखती है और गाड़ी की तरफ जब पहुँचते हैं तो यहाँ तक कि गाड़ी में राहुल था, वह 2-3 लड़कियाँ भी थी, 2 लड़के। और वो पुलिस की गाड़ी को देख करके, राहुल के परिवार को देख करके साथियों फौरन तो राहुल के मतलब गाड़ी को दौड़ाते हैं और फिर गाड़ी को रोड पर दौड़ाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि परिवार के लोग पीछे पीछे कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार राहुल बीच में है या 4 लड़कियां आखिरकार कौन हैं। और जो है लड़के गाड़ी को दौड़ा रहे हैं। अब मेन रोड पर रेस चल रही थी 2 कारों के बीच, क्योंकि साथियों जिस कार के अंदर राहुल था वो उसकी कार थी और जो परिवार के लोग थे वो साथियों स्विफ्ट कार से थे। और पुलिस की गाड़ी अब गाड़ियों में दोस्तों बराबर से रेस सी चल रही थी। और कुछ ही दूर पर जाने के बाद जो राहुल के परिवार वाले थे वो कार में टक्कर मारते हैं और फिर जिस कार में राहुल था उसे रोकने की कोशिश तक करते हैं। और उसी बीच राहुल के परिवार की दोस्तों कार पलट जाती है और जो दूसरी कार थी जिसमें राहुल था उस कार को वह लोग आगे रोकते हैं और सब निकल करके कूद करके भाग जाते हैं। साथियों, पुलिस राहुल को निकालती है और राहुल के जो परिवार की कार मतलब खेतों में घुस करके पलट गई थी, परिवार के लोगों को बचाया जाता है। साथियों, राहुल को भी बचा लिया जाता है। अब दोस्तों सवाल यह था कि राहुल किन लोगों के साथ था और राहुल को कौन लोग ले जा रहे थे और वो लड़कियां आखिरकार कौन थी। जो मतलब सारे लोग तो फरार हो गए गाड़ी को रोक करके खेतों के जरिए। अब राहुल से दोस्तों पूछताछ शुरू की जाती है। साथियों, फिर पुलिस पूछती है कि भाई पुलिस को पहले ऐसा लगता हो सकता है कि राहुल ने ही ये सब कुछ किया कराया हो या फिर इसके पीछे का क्या वजह हो सकती है। साथियों, राहुल को बरामद करने के बाद जब पुलिस राहुल से पूछताछ करना शुरू करती है, शुरुआत से दोस्तों राहुल बताता है कि प्रॉपर्टी का मतलब काम करता है और उसको मतलब शादीशुदा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मन अलग अलग जगहों पर बहक जाता है और यहाँ तक कि लड़कियों को शौक है। और उसको और कुछ महीनों पहले इंस्टाग्राम पर उसके पास एक रिक्वेस्ट आई हुई थी और फिर उस रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट किया और फिर इंस्टाग्राम पर उसकी बातचीत आखिरकार शुरू हो गई। और जो लड़की थी उसका नाम आयुष था और आयुष के साथ दोस्तों इसकी दोस्ती हो गई और कॉलिंग पर बातचीत होना शुरू हो गई। और फिर आयुष ने बताया कि उसकी एक बहन है कृतिका जो शादीशुदा है, उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तुम उसको प्रॉपर्टी दिखवा देना, हम लोगों की मुलाकात भी हो जाएगी। और साथियों, फिर मुलाकात के लिए जो यह राहुल राठौर है यह बड़ा ही दोस्तों बेचैन था कि आयुषी से मिले, क्योंकि आयुषी अब दोस्तों इसकी एक तरीके की प्रेमिका बन चुकी थी। साथियों, राहुल राठौर की पत्नी को दोस्तों कानों कान खबर नहीं थी राहुल के किसी के साथ दोस्तों प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और राहुल को नहीं पता था कि दोस्तों आयुषी आखिरकार कौन है। और वही 15 सितंबर को इन लोगों की दोस्तों मीटिंग फिक्स होती है और फिर जो यह राहुल है यह अपनी कार लेकर के जो दोस्तों तराना रोड है कानपुरा का ब्रिज, वहां पर अपनी कार लेकर के पहुंचता है, क्योंकि साथियों जो ब्रिज है वह बिल्कुल सुनसान रहता है। और कुछ देर के बाद जो आयुषी नाम की लड़की थी, क्योंकि दोस्तों वीडियो कॉल पर घंटों घंटों तक यहाँ तक कि वीडियो कॉल होती थी, तो इसलिए दोस्तों पहचानता
था और आयुषी दोस्तों आती है और आयुषी के साथ एक दूसरी दोस्तों कृतिका भी थी और साथ में 2 लड़कियां और भी थी, जिसमें एक का नाम था पूजा, दूसरी का नाम था नेहा। साथियों, ये चारों लड़कियां वहां पर आ जाती हैं और यह कार में बैठ जाती हैं और उसके बाद जो यह आयुषी थी वह राहुल के पीछे की तरफ बुला लेती है और वह बोलती है कि आओ कुछ बातें करेंगे। साथियों, कुछ करेंगे और फिर पीछे वाली सीट पर, क्योंकि साथियों टीगा कार 7 सीट को होती है, तो सबसे पीछे वाली सीट पर यह मतलब राहुल के साथ सब कुछ करने लगती है। और फिर जो लोग लड़कियां कार में थी वह भी दोस्तों राहुल के साथ मतलब यह गलत काम करना शुरू कर देती हैं। और फिर राहुल दोस्तों बिल्कुल घबरा जाता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। राहुल थोड़ी देर तक दोस्तों मतलब बदहोशी में डूबा रहता है, मजे में डूबा रहता था, लेकिन दोस्तों जब वह सोचता है कि ये सब मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो मतलब हो ही नहीं सकता है, यह नामुमकिन है, तो साथियों कुछ ही देर के बाद 2 लड़के आ जाते हैं जिनके हाथ में फ़ोन थे और वो फ़ोन से वीडियो बना रहे थे, जिसमें दोस्तों एक का नाम था संजय गुर्जर और दूसरे का नाम था फूल गुर्जर। साथियों फूल सिंह गुर्जर था, इन लोगों ने मेरा वीडियो बना लिया था और उन चारों के साथ फिर उसके बाद वो दोनों कार में घुस जाते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि देखो यह वीडियो बिल्कुल साफ साफ बन चुका है, इस वीडियो को हम चारों तरफ फैला देंगे, सोशल मीडिया पर यहाँ तक कि डाल देंगे। अब तुम ऐसा करो कि चुपचाप पैसे दे दो, लगभग 50 से 60 लाख, और तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर ये दोनों मुझे पीछे मारते हैं, पीटते हैं, फिर पीछे वाली सीट पर मुझे बहुत ही ज़्यादा मारते भी हैं। और फिर कार का जो गाड़ी थी, इस गाड़ी को भी दौड़ा करके जंगलों में यहाँ तक कि ले जाते हैं और फिर वहाँ पर मेरे हाथ पैरों को बांध दिया जाता है और फिर मुझे 24 घंटे तक टॉर्चर किया जाता है। और टॉर्चर जब बहुत करते हैं फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि मेरे पास लगभग 50 से 60 लाख नहीं हैं, तो ये लोग 25 लाख पर आते हैं। आखिर मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 20 लाख है, तुम्हें मंगवा करके दे दूंगा, उसके बाद तुम मुझे छोड़ देना, जो तुमने वीडियो बनाया है वह वीडियो डिलीट कर देना। साथियों लगभग 20 लाख में डील फाइनल हुई थी और फिर मैंने अपने परिवार को 20 लाख मांगवाने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन परिवार के लोग वहां पर आ गए और यह गाड़ी में टक्कर हो गई। साथियों फिर पुलिस, जब यह पता चलता है कि पुलिस जो नंबर था उससे आयुषी को पता करती है, तो उन लड़कियों को पता करती है कि उन लड़कियों को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर पता यह भी चलता है कि जो चारों लड़कियां हैं वह जबलपुर की यहाँ तक की रहने वाली हैं और जो 2 लड़कियां और हैं उनके प्रेमी हैं। जब पुलिस उन दोस्तों लड़कियों से खुला पूछताछ करती है, तो खुलासा करती है, तो पता चलता है कि ये चारों लड़कियां ऐसे ही फ्रॉड हमेशा करती हैं और ऐसे ही लड़कों को फंसाती हैं जो पैसे वाले लड़के होते हैं। उन लोगों को फंसाती हैं जो राहुल राठौर था, उसकी गोल्ड की चैन यहाँ तक कि अंगूठियाँ सब कुछ छीन लिया था और जो उसके पास फ़ोन में पेटीएम चालू था उससे ही गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था। साथियों उससे ऑनलाइन खाना भी मंगवा रहे थे। यह लोग ऐश कर रहे थे और राहुल के पैसों से, और वही चारों लड़कियों से दोस्तों पूछताछ की जा रही है और पुलिस यह दोस्तों पता करने में बिल्कुल दिल जान से लगी हुई है। तो साथियों यह घटना आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय